अगर तुम सच्चे हिंदुस्तान के पैदाशी हो और देखते हैं तुम्हारे रगों में इस देश का खून बहता है या आक्रमणकारियों का खून बहता है, और जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है वो इस नाम को चेंज करने से रोक के दिखा दे। अगर जो रोकता है अंग्रेजों का पैदाशी है। इंडिया से भारत नाम चेंज करने में विपक्ष को क्यों इतना घबराहट हो रहा है, क्यों परेशानी हो रहा है? तुम लोग तो कहते हो कि बीजेपी वालों ने अंग्रेजों के चापलूसी करते आया है, तो इंडिया किसने नाम दिया? तुम्हारे बाप ने नाम दिया, अंग्रेजों ने नाम दिया। अंग्रेजों के चापलूसी तो आप लोग कर रहे हैं, इस गठबंधन ने कर रहा है। जिस 28 पार्टी गठबंधन बनाया, जिस पार्टी का नाम इंडिया रखा है, उसने अंग्रेजों को चापलूसी करते आ रहा है। अगर अंग्रेजों के चापलूसी नहीं आप लोग कर रहे हैं तो आक्रमणकारियों के नाम चेंज करने में आप लोग के क्यों परेशानी हो रहा है? कन्हैया कुमार जो तेजस्वी यादव लात मार के भगा दिए थे अपने पार्टी से, और आज कांग्रेस के चापलूसी कर रहा है। उसने कहा है कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया, बीजेपी वालों ने अंग्रेजों के चापलूसी करते हुए आया है। आप लोग दिमाग खोल के सुन लीजिए, अंग्रेजों के चापलूसी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग के परेशानी हो रहा है। इलाहाबाद को नाम चेंज करके प्रयागराज रखाया गया, उस समय भी आप लोग के परेशानी हुई थी। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नाम चेंज किया गया, तभी आप लोग के परेशानी हुआ था। फैजाबाद को अयोध्या नाम रखा गया, जहां राम जी का जन्म हुआ था, और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकारों ने अयोध्या का नाम चेंज करके फैजाबाद रख दिया। क्या राम जी का जन्मभूमि को नाम चेंज होना जरूरी था? जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकारों ने इस जगह के नाम चेंज किया था, उस पर आप लोगों के विचार नहीं करना चाहिए? क्या आप लोग राम जी को नहीं मानते हैं? क्या आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं? अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप का इंडिया नहीं है। जरा सुन लीजिए इनको भाषण, इसके बाद इनको बताते हैं। 28 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। ये बीजेपी वाले इतने बौखला गए, भारत का नाम बदले। इन्होंने बोल रहे हैं कि हमने एक पार्टी का नाम इंडिया रखा, इसलिए बीजेपी के बखलाहट हुआ। अरे तुम्हारे नाम रखने से बखलाहट नहीं हुआ, इस चीज़ पर पहले से ही तय हो रखा है। अगर तुम्हारे नाम से बखलाहट हो रहा है तो अभी हकीकत बात है कि होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों पर विश्वास नहीं है। बारात सज गई है, दूल्हा के पता नहीं है कि दूल्हा कौन बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी अलग घोषणा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी अलग घोषणा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी जी अलग घोषणा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिनको बोलने नहीं आता है, पंडित और साधु के अंतर पता नहीं है इनको, वो बोलते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक भारत को कितने प्रधानमंत्री बनेंगे ये पहले फैसला कीजिए, और कितने भारत को कितने टुकड़ा कीजिएगा पहले ये तय कीजिए। क्या इससे पहले आप साइन किए कि जो भी इस पार्टी का नाम, जो भी इस पार्टी से हटेगा वो हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक से खत्म हो जाएगा, कभी राजनीतिक नहीं करेगा? क्या इस पे चर्चा किए? अरे आप लोग तो इस देश का नाम बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। इस नाम इंडिया को अंग्रेजों ने रखा था, इंडिया पहले सा नाम नहीं था। इंडिया एक इंग्लिश शब्द है जो अंग्रेजों ने इस नाम को रखा था, क्योंकि उन लोगों के बोलने में सुविधा पड़ता था। जब अंग्रेज पहली बार भारत में प्रवेश कर रहे थे, जब अंग्रेजों को पता चला प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को इंड्स वैली और सिंधु नदी को इंड्स नदी कहा जाता है, तो अंग्रेजों ने भारत का नाम चेंज कर दिया और इंडिया नाम रखा। और जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन लोगों की भी भाषा कुछ अलग थी और इंडिया बोलने में सुविधा पड़ता था, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस नाम को प्रचार किया और भारत को नाम इंडिया रख दिया। अंग्रेजों ने इस देश का नाम इंडिया रखा, इस देश का नाम पहले से भारत था।
अरे भारत के नाम पर भारत नाम रखा गया था। जो फैजाबाद अयोध्या का नाम चेंज करके रखा गया, वहाँ राम जी का जन्म हुआ था। और आप कहते हैं कि इंडिया 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसता है, और हम भी कह रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसता है और इंडिया नाम रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया नाम नहीं रहेगा, लेकिन इंडिया इसलिए नाम चेंज किया जा रहा है, इंडिया से भारत इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि आप लोग के पार्टी पर विश्वास नहीं है। कभी भी टूट सकता है इस पार्टी, और जनता इस पर यह नहीं कहेगा कि इंडिया गठबंधन पार्टी टूटा। भारत के जनता ये कहेगा कि इंडिया टूटा, इंडिया टूटा। और इंडिया टूटने का मतलब जब पूरे देश में फैल सकता है कि इंडिया, भारत कई टुकड़ों में बट गया। यही कारण है कि इस नाम को चेंज किया जा रहा है, इंडिया से भारत नाम रखा जा रहा है। क्योंकि जब इंडिया से भारत नाम रखा जाएगा और इंडिया गठबंधन टूटेगा तो देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंडिया से भारत नाम चेंज हो गया है। और इंडिया और भारत इसलिए नाम चेंज किया जा रहा है कि आप देखते होंगे कि हर जगह पे कोई भी वस्तु हो, खाने पीने वाला पदार्थ या किसी भी पदार्थ हो, उस पर लिखा हुआ रहता है मेड इन इंडिया, जो देसी हो। और मेड इन इंडिया जहाँ लिखा रहता है, जो इस देश में बनता है, जो इस देश में बनता है, और इस देश का नाम लिखा जाता है इंडिया, मेड इन इंडिया, उस जगह का नाम उस जगह पे लिखा जाएगा मेड इन भारत। तो इंडिया और भारत कोई दो नाम नहीं है। बस आप लोगों को और इस देश के बर्बाद होने से बचाने के लिए इंडिया से भारत रखा जा रहा है। और जब ये देश विकास कर रहा है, जब इस देश के अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गया है, जब G20 का सफल होने के बाद भारत पूरा दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, भारत पूरा तेजी से बदल रहा है, तो हर उस निशान को मिटाना चाहिए जिस जगह पे अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के नाम रखा गया है, आक्रमणकारियों का नाम रखा गया है। हमारे देश के नाम चेंज करना चाहता था, और आज हम उनके नाम और निशान को मिटा देंगे। और जिसने भी अपनी माँ का दूध पिया है, और इस नाम को चेंज करने से रोक के दिखा दे। अगर जो रोकता है अंग्रेजों का पैदाशी है, ब्रिटिश सरकार का पैदाशी है, जो कहता है कि बीजेपी वालों ने अंग्रेजों के चापलूसी करते आया है और कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया है, वो कान खोल के सुन ले। अगर तुम सच्चे हिंदुस्तान के पैदाशी हो तब तो तुम नहीं रोक सकता है इस देश के नाम चेंज करने में। और जितना भी जगह का नाम हो, जितना भी इमारत का नाम हो, उस जगह के नाम पर भारत के नाम रखा जाएगा, इस देश के नागरिकों के नाम रखा जाएगा जो हमारे देश के आज़ाद कराने में सहयोगी थे, जो इस देश के लिए अपना खून बहाए, अपने आप को मिटा दिए, अपना परिवार को छोड़ दिए, इस देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को मिट गए, लेकिन इस देश के बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। जो पुराने जमाने से हमारा देश के नाम था और अखंड भारत था, उस समय हमारे देश के नाम था, उस जगह के नाम था, और फिर से वो चेंज होकर के उसी जगह का नाम रखाएगा जहाँ जहाँ अंग्रेजों ब्रिटिश सरकारों ने चेंज किया अपने नामों के अनुसार, उस जगह पे अब देश का नाम, देशवासियों का नाम रखाएगा। अगर तुम अंग्रेजों का पैदाइशी हो, अगर तुम ब्रिटिश सरकार का पैदाइशी हो, तभी तुम रोक सकता है इस देश के नाम चेंज करने में, इस जगह के नाम चेंज करने में, इस इमारत के नाम चेंज करने में, तभी रोक सकते हो। अगर इस देश के पैदाइशी हो तो तुम नहीं रोकोगे। और देखते हैं तुम्हारे रगों में इस देश का खून बहता है या आक्रमणकारियों का खून बहता है।